हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत विभव तथा धारिता, उसका नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में हम लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको संधारित्र के बारे में समझाया था कि संधारित्र क्या होता है और संधारित्र की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। आज हम संधारित्र के प्रयोग पढ़ेंगे। इस संधारित्र के 3 प्रयोग हैं, उन तीनों प्रयोग को हम करके एक एक करके तीनों प्रयोग को पढ़ेंगे। और संधारित्र एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले ही बताया था संधारित्र से पेपर में प्रश्न बनते हैं, तो संधारित्र को आपको बहुत ध्यान से समझना है। आज हम संधारित्र का पहला प्रयोग पढ़ेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र। यानी समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता की गणना करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र इंग्लिश से बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी संधारित्र के प्रकार का हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिगर को आप ध्यान से समझना। हमारे पास 2 प्लेटें हैं, क्योंकि संधारित्र में मैंने आपको बताया था कि संधारित्र बनाने के लिए कितनी प्लेटें होनी चाहिए, 2 प्लेटें होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला प्लेट है, ये हमारा हो जाएगा दूसरा प्लेट। ये बात आप ध्यान रखना कि संधारित्र तभी बनाना संभव है जब उसमें 2 प्लेटें हों। तो यहाँ 2 प्लेटें आयताकार भी हो सकती हैं और बेलनाकार, मतलब इसे मेरे पास 2 मार्कर है, तो ये बेलनाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पहला प्लेट है जिसका नाम मैंने ए दिया है, और ये हमारे पास क्या है, बी। अब मैंने क्या किया है, मैंने आपको बताया था कि पहले प्लेट को हम क्या देते हैं, कोई आवेश देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आवेश दे रहे हैं, इसमें हम प्लस क्यू आवेश। अब ये प्लस क्यू आवेश देने से क्या होगा, इस प्लेट के अंदर धन आवेश उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन आवेश, और इसके संपर्क में जो हमारी दूसरी प्लेट होगी उस पर क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। देखिए, मैंने आपको जो संधारित्र पढ़ाया था तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, ठीक है ना। तो वहाँ से अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या है, पहली प्लेट है, ये मेरे क्या है, दूसरी प्लेट हमारी है। अब इस प्लेट का जो आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये प्लेट धन आवेश उत्पन्न कर रही है, तो इसका आवेश घनत्व प्लस सिग्मा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ, चलो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं आपको समझाने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, प्लस है, और ये प्लेट क्या कर रही है, ऋण आवेश उत्पन्न कर रही है, तो इसका आवेश घनत्व हो जाएगा ऋण सिग्मा। इस प्रकार से इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी डी हो जाएगी। डी क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट ए एंड बी, यानी दोनों प्लेटों के बीच की क्या है, दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे बहुत सी बल रेखाएं जो कि ए से बी की ओर निकल रही हैं, इस प्रकार से ए से कहाँ जा रही है, बी में जा रही हैं, इस प्रकार से। तो फिगर सबसे पहले आप बहुत ध्यान से समझिए, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर पर सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया कि इस पर प्लस क्यू आवेश देने से इस प्लेट के अंदर क्या होगा, धन आवेश, और इसके संपर्क में क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। अब दूसरी प्लेट मतलब जो हमारी है उसके बाहरी सतह को हम क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक। इसलिए हम दूसरी प्लेट को कहाँ जोड़ते हैं, पृथ्वी से जाकर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो धन आवेश उत्पन्न होगा वो जाकर पृथ्वी में चला जाएगा। इस प्रकार से ये संधारित्र लगातार आवेश लेता रहेगा। ये सब बातें मैंने आपको समझाया था इससे पहले वीडियो में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम धारिता की गणना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा C = Q/V, ये पीछे हमने आपको पढ़ाया था। C = क्या होता है, Q/V
V होता है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्यों क्या है, आवेश है जो कि इस प्लेट पर मैंने दिया है, और V क्या है, विभव, जो कि विभव की हमें गणना करनी है। तो विभव की गणना करने से पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण ही विभव की गणना की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, धारिता का व्यंजक सूत्र लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके विभव की गणना करेंगे। तो विभव की गणना तभी संभव है जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण ही विभव की गणना होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E, और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, दो आवेश घनत्व हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला प्लस आवेश घनत्व, तो यहाँ पे माइनस क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच का अंतर, और दूसरी प्लेट पर जो आवेश घनत्व है क्या है, माइनस का सिग्मा है, और अपान हो जाएगा 2ε0। देखिए गॉस के प्रमेय से हमने आपको बताया था कि इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान ε0। ये पीछे आपको गॉस की प्रमेय पढ़ाया गया है। तो इसी से यहाँ पे दो आवेश घनत्व हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ये होगा, फिर माइनस क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, और दूसरी प्लेट जो हमारी है उसका आवेश घनत्व क्या है, माइनस का सिग्मा है। तो माइनस का सिग्मा रखेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, यहाँ प्लस हटा सकते हो, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा अपान 2ε0। इस प्रकार से E सिग्मा को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2ε0। 2 से यहाँ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे निकलेगा E बराबर सिग्मा अपान ε0। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना की, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेंगे। अब इसके बाद हम निकालेंगे विभव, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद क्या निकालना है, आपको विभव की गणना करनी है। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे विभव V बराबर, तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, विभव बराबर हो जाएगा E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और गुणे D क्या है, इन प्लेटों के बीच की दूरी। विभव क्या है, एक प्रकार कार्य है, वो क्या है, कार्य है, और आपने पढ़ा है कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पे बल क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और विस्थापन यानी इसके बीच की दूरी क्या है, D है। तो यहाँ पर इस E के मान को उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे। तो V बराबर हो जाएगा E का मान सिग्मा अपान ε0 इंटू D। इस प्रकार से हमने क्या किया, V का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, धारिता के व्यंजक में, यानी समीकरण नंबर 1 से, यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से हम यहाँ पे मान रखेंगे तो हो जाएगा C इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, आवेश, आवेश बराबर होता है आवेश घनत्व गुणित क्षेत्रफल। ये सब मैंने आपको गॉस की प्रमेय में समझाया था, तो वहाँ पे आपको ये सब बातें बताई गई थी, ठीक है ना। तो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश घनत्व, जो कि इसका आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, और इंटू क्षेत्रफल यानी एरिया। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A, यानी A क्या है, इस प्लेट की मोटाई है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है ना, A, और अपान हो जाएगा, यहाँ से हम इस V के मान को उठाएं, यहाँ पे V का मान रखें तो हो जाएगा सिग्मा अपान ε0 इंटू D। इस प्रकार से सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C बराबर निकल के आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा A। ध्यान देना, यहाँ पे A बचा और ये पलटेगा तो ε0 ऊपर चला जाएगा और अपान हो जाएगा D। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, धारिता के व्यंजक को प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, मतलब यानी दोनों प्लेटों के बीच क्या करें हम, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, और परावैद्युत पदार्थ पूरे में 100% जो इनके बीच का गैप है वो पूरे में भरा जाए। ध्यान देना यहाँ पे बात आपको, क्योंकि इसके बाद का जो हम प्रयोग पढ़ेंगे वहाँ पे परावैद्युत पदार्थ को पूरे में नहीं भरना है, मतलब इसके बीच में रखना है, प्लेट को इसके बीच में रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरे में परावैद्युत पदार्थ में भरना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C A ε0, यहाँ पे इनको
K से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और अपान हो जाएगा हमारे पास D। इस प्रकार से हमने क्या किया है, इन दोनों प्लेटों के बीच 100% यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ भर दिया है। तो इस प्रकार से एप्सिलॉन नॉट के साथ किसका गुणा हो जाएगा, K का गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो बताया समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता की गणना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि बोर्ड पेपर में संधारित्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। 100% समझ लीजिए कि संधारित्र से एक प्रश्न आएगा जरूर। तो संधारित्र को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको एक दो बार अभ्यास करें जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे प्रयोग के साथ कि जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रखी हो लेकिन बीच में रखी हो, वहां पे थोड़ा सा गैप हो यानी वायु हो। यहाँ पर क्या है, मैंने परावैद्युत पदार्थ को 100% फुल किया है, तो इसका कैसे गुणा किया है, ठीक है ना। तो इतना आप कंप्लीट कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट प्रयोग को पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।